क्या आपके लौकी में फूल नहीं आ रहे हैं? फूल आने बंद हो गए हैं? आपकी लौकी की ग्रोथ रुक गई है? क्या आपके मिर्च के प्लांट में मिर्ची नहीं आ रही है या मिर्च की बिल्कुल ग्रोथ रुक गई है? मट्टी बिल्कुल आपकी भुरभुरी पना बिल्कुल खत्म हो गया है, मट्टी कीचड़ वाली हो गई है। टमाटर की सीडलिंग आपने करी, टमाटर के पेड़ बिल्कुल आपके टेढ़े मेढ़े निकल रहे हैं और ऊपर से जैसे ही निकल रहे हैं गिर जा रहे हैं। कभी भी आपको कोई ऐसी समस्या लग रही है, आपके लौकी के प्लांट लग रहे हैं, लौकी के प्लांट में आपकी लौकियां बन रही हैं, पीली पीली हो रही हैं, इतनी बड़ी बड़ी निकलती सब लौकियां हैं, 100 लौकियां निकल रही हैं, लेकिन 100 लौकियों में 90 लौकियां हमारी खत्म हो जाती हैं, 10 लौकी मुश्किल से ग्रोथ हो रही है। तो ये एक बहुत बड़ी बीमारी होती है जो हमको समझनी होगी। आखिर ये बीमारी क्यों होती है हमारे पौधों में? आखिर हमारे इतने ढेर सारे फल आने के बावजूद क्यों झड़ जा रहे हैं? क्यों नहीं लौकी बनती है? क्यों नहीं कद्दू बन रहा है? क्यों नहीं मिर्चा बन रहा है? क्यों नहीं हमारे गुड़हल वाले फूलों में फूल आ रहे हैं? क्यों नहीं हमारे फल लग रहे हैं? क्यों नहीं हमारे नींबू लग रहे हैं? क्यों हमारे संतरे और अमरूद जितने सीजन के फल हैं लग लग के झड़ रहे हैं? तो उसके लिए मैं आज एक बूस्टर टॉनिक लेके आई हूँ, ऐसी खाद लेके आई हूँ कि जो दुनिया की सारी खाद एक तरफ और ये समझ लीजिए खाद का जो बोला जाता है खाद का सबसे स्ट्रॉन्ग चीज, ये मैं ऐसी खाद लाई हूँ। ना गोबर की खाद है, ना ये हमारी कोई बर्मी कंपोस्ट है, डीएपी के दाने हैं, ना हमारी सीफीड है। ये इतनी स्ट्रॉन्ग खाद है कि आप लोग खुद हैरान हो जाओगे आखिर ये खाद हमने क्या बनाई है। तो इसके लिए इसको आप 1 चम्मच डालोगे, सिर्फ 1 चम्मच ऐसा गड्ढा बनाओगे। आपको सिर्फ एक ऐसे गड्ढा बनाना है क्योंकि आपकी लौकी की ग्रोथ नहीं हो रही है। लौकी में ये देखिए इस तरह के छेद हो रहे हैं, लौकी में ग्रोथ ही नहीं हो रही है, तो लौकी क्या लगेंगी जब हमारी ग्रोथ ही नहीं हो रही। तो आपको क्या करना है, मट्टी हल्की सी जड़ से दूरी बनाए रखना है, पूरा 1 चम्मच इसको भरना है गड्ढे में, ये गड्ढे में भर देना है, इसके बाद मट्टी दबा देंगे। ये हमने ऐसी खाद बनाई है जो आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। हमारी खाद ऐसी खाद है जो वाकई में जब आप देखोगे देखते रह जाओगे। मट्टी सिर्फ नमी होनी चाहिए, मड्डा खोदा, दही डाल दिया, पोल खोल दी, दही डाल दिया। तो आ जाइए मेरी वीडियो में, देख लीजिए इससे हम 4 चीजें कैसे बनाते हैं। तरीके एक से बढ़कर एक होंगे जो आपने कभी नहीं देखे होंगे। सारे कीड़े भी मर जाएंगे, आपके पत्तों की कीड़ों की शिकायत दूर हो जाएगी, मट्टी भी सुंदर हो जाएगी, मट्टी भी एस्टिक हो जाएगी, भुरभुरी हो जाएगी, उपजाऊ मिट्टी हो जाएगी, फल चौगने देने लगेगी। अब यहाँ देखिए सब्जियों की ग्रोथ, फूल देखिए तुरई में पूरे भर भर के फूल आ रहे हैं सिर्फ मेरे मैजिक फर्टिलाइज़र से। मैंने अपनी फ्रेंड को ये मैजिक फर्टिलाइज़र बताया, उसने तुरंत मुझे 15 दिन बाद की रिपोर्ट दिखाई और अपने गार्डन का व्यूज़ दिखाया। सब्जियां भी बड़ी लगी, बैगन भी बड़े लगे और ये घुइयाँ के पत्ते हैं जो ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा साइज़ हुआ। तो रिजल्ट अपनी आँखों के सामने देख लीजिए, झूठ नहीं है, मेरे गार्डन का नहीं है, मेरी फ्रेंड ने मुझे क्लिप भेजी, उसके गार्डन का है। तो अब आप रिजल्ट अपनी आँखों से देखिए कैसे असर आता है। एक चीज से 3 चीजें हम आपको बना के दिखाएंगे, 3 क्या हम आपको 4 चीजें दिखाएंगे बना के। 4 चीजों का ऐसा असर होगा कि आप लोग खुद हो जाओगे हैरान कि आप देखते हैं कि कैसे हमारे पौधे हो रहे हैं। तो यहाँ हमारे टमाटर के पौधे रखे हुए हैं, ये देखिए ये टमाटर के पौधे रखे हैं, साथ में रखे हैं, पूरे 7 लगे थे। और यहाँ देखिए टमाटर पौधा अपने आप गायब हो गया है, यहाँ से देखिए मर रहा है ये। तो ये शिकायत आ रही है लोगों की, टमाटर के पौधे लगाए, सीड लगाए, कुछ इतने टेढ़े हो गए कि टेढ़े हो के गिरे जा रहे हैं, कुछ में से जड़ ही सड़ जाती है। तो आखिर रीजन ये हो क्या रहे हैं? इस तरह के पेड़ों में शिकायत आ रही है। ये लौकी का पेड़ लगा है तो कई लोगों की शिकायत आ रही है लौकी में हमने पेड़ लगाया लेकिन हमारी ग्रोथ ही नहीं हो रही है, बिल्कुल ग्रोथ नहीं हो रही। हम लोग ऊपर से यहाँ से पंचिंग कर चुके हैं, यहाँ से हमने पंचिंग कर दी, उसके बाद भी हमारे ग्रोथ नहीं हो रही। सब लोग बताते हैं पंचिंग कर दीजिए तो पौधों की ग्रोथ होने लगेगी। हमने यहाँ से पंचिंग करी, उसके बाद भी हमारी ग्रोथ नहीं हुई। करेले करेले हमने लगा रखे हैं, यहाँ देखिए हमारे करेले में काफी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, काफी सुंदर यहाँ पे फूल निकल रहे हो। ये देखिए ये करेले लग रहे हैं छोटे छोटे। तो लोगों के रीजन है, लोगों की शिकायतें आ रही हैं कि हमारे करेले में फूल ही नहीं आ रहे हैं, ना फल बन रहे हैं, 1-1 4-4 महीना हो गया है, करेले की बेल खाली लगती चली जा रही है, पत्तियां सूख रही हैं, पत्ती पीली पड़ रही हैं, काली हो के गिर जा रही हैं। यहाँ हमारे गुड़हल के पेड़ लगे हैं, गुड़हल में भी हमारे फूल ही नहीं आ रहे हैं। सब कुछ करके देख लिया, ये देखिए यहाँ कटिंग कर दी, यहाँ कटिंग कर दी, नए पत्ते आ गए, उसकी जगह नए पत्ते आ रहे हैं लेकिन कलियां नहीं बन रही हैं। कि टमाटर के पौधों में टमाटर आने लगे, मिर्चों के पौधों में मिर्चे आने लगे, मिर्चे करके देख लिया, मिर्चे के पेड़ हमारे बढ़ ही नहीं रहे हैं। क्या ऐसा मैजिक डालें, कौन सा मैजिक फर्टिलाइजर डालें जिसमें हमारे पौधों में ग्रोथ होने लगे? 3-4 पेड़ लगे हैं मिर्चे के, देख लीजिए अपनी आंखों से,
एक मिर्चे में ग्रोथ हो गई है, बाकी मिर्ची में ग्रोथ ही नहीं हो रही है। फूल लग रहे हैं, गुलाब के फूल लगे हैं, कुछ गुलाब के फूल लग रहे हैं, कुछ सूख जा रहे हैं, कुछ फर्टिलाइजर। तो आज हम आपके सामने ऐसे मैजिक चीज लेके आए हैं जो आपका 100% असर करेगा, गारंटी देती हूँ असर करेगा। खुद आजमाइए, उसके बाद ही विश्वास करिएगा। पहले ही बोल दे रही हूँ, जब खुद आजमाएंगे तभी विश्वास हो पाएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम आपको बताते हैं लेकिन आपको विश्वास नहीं होता है। तो ये फार्मूला ऐसा लेके आई हूँ, जब आप अपने हाथों से अपने आजमाओगे, अपने गमलों में दोगे, अपनी कीटनाशक दवाई डाल के दोगे, कीटनाशक दवाई देनी है, फंगीसाइड देनी है और फर्टिलाइजर के रूप में भी देना है और खाद के रूप में भी देना है। तो खाद के रूप में कैसे देना है, फर्टिलाइजर में कैसे देना है, कीटनाशक में कैसे देना है, सारी चीजें हम बताएंगे। तो छाछ लिया है पूरी 250 ग्राम, इसीलिए नाप के लेके आए हैं और अपनी आंखों से देख लीजिए कितना पीलापन हो गया है। मतलब कि हमने इसको पन्नी में ही रहने दिया, कम से कम 10 दिन से ये बाहर पड़े सड़ रही थी। जब 10 दिन हो गए हैं, पूरा पीलापन इसमें आ गया है, तब आज हमने इसको आपके लिए लेके आए हैं, क्योंकि हमें पूरी 10 दिन पुरानी छाछ लेनी है जो पूरी पीली हो चुकी हो। पूरी इस समय पीली हो चुकी है, बिल्कुल इसका व्हाइट कलर था, व्हाइट से पूरा पीलापन आ गया है। तो आखिर पुरानी छाछ में क्या होता है, जब हम ताजी छाछ डालते हैं, ताजी छाछ को आप फर्टिलाइजर के रूप में डाल सकते हो। आपने आज छाछ ली, खरीद के लाए, घर में बनाया, दही से अपनी छाछ बन जाती है। तो अगर आपको लगे हमारे पौधों की ग्रोथ नहीं हो रही, पानी डालना है, तो चलो भाई छाछ का फर्टिलाइजर डाल देते हैं। पानी के रूप में डालना है तो पानी के रूप में डाल सकते हैं। इससे क्या होगा, ताजी ताजी जब आप डालोगे तो हल्की फुल्की परेशानी आपकी दूर होगी। हल्की फुल्की मैंने बोला, ना ही आपके कीड़े दूर होंगे, ना ही आपकी मिट्टी एसिडिक होगी, बस आपके पौधों में थोड़ी सी मिट्टी में उपजाऊ होने की शक्ति आएगी जब आप ताजा ताजा डालोगे। वो धीरे धीरे सड़ेगी, जब धीरे धीरे सड़ेगी कम से कम 20 दिन 25 दिन बाद उसका हल्का फुल्का मिट्टी में असर आएगा। क्योंकि पूरी 10 दिन पुरानी छाछ लेनी है। मैंने इसका रबड़ बैंड खोल दिया है और बहुत तेज खट्टी महक आ रही है। आप चाहे तो मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत गजब की ये हमारी इस समय सड़ चुकी है। तो ये देखिए सड़ चुकी है, रखे रखे गाढ़ी हो गई है, क्योंकि हमने इसको सिर्फ पन्नी के अंदर पैक कर रखा था, ना किसी बोतल में भरा था। जैसे बाजार से लेके आए 250, भैया 250 ग्राम हमें छाछ दे दीजिए, तो 250 ग्राम छाछ मांगी पूरी, क्योंकि वो नाप एक ऐसा होता है जो नाप हमें आपको बताना होता है। तो हमने पूरी 250 ग्राम छाछ ले ली। अब इसको हमें और पावरफुल और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमको इसमें पूरी 1 चम्मच हल्दी डालनी है। हल्दी हमारी पूरी गजब की जड़ों को मजबूत करती है, हमारी मिट्टी को तंदुरुस्त करती है, पौधों को हेल्दी बनाती है। और ये जो हम आपको छाछ का इस्तेमाल दिखा रहे हैं, ये हमारी 10 दिन इतनी गजब की स्ट्रॉन्ग हो गई है। तो अब ये हमारी कीटनाशक दवाई भी बनेगी, हमारा फर्टिलाइजर भी बनेगा, हमारा खाद भी बनेगा, हमारा फंगीसाइड भी बनेगा। 4 चम्मच पूरी हल्दी मिला देनी है। हमें ग्रोथ नहीं हो रही है, सबसे पहली चीज लेके आई हूँ कि आपको ऐसा लग रहा है ये आपके टमाटर के पौधे लगे हैं कम से कम 1 महीने हो गए। मैं आपको एक अंदाजा बता रही हूँ, अगर आपको ऐसा लगे 1 महीना पूरा हो गया है, हमारे पौधों में बिल्कुल ग्रोथ रुक गई है। अगर हम लोग की समझ लीजिए एनपीके, यूरिया, डीएपी सब कुछ इसके आगे 0 है। और 100% जमानों से किसान लोग इसका फार्मूला आजमाते हैं और किसानों का रिजल्ट भी 100% आता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे हल्की सी मिट्टी किनारे ऐसे करनी है जरा सी, क्योंकि आपने टमाटर के पौधे यहाँ लगा रखे हैं। तो आपको इसको क्या करना है, पूरा जैसे ये आपका छोटा गमला है, 10 इंची गमला है और आपने प्लांट छोटे छोटे से लगाए, तो ये आपको बताया मैंने स्ट्रॉन्ग खाद, सबसे स्ट्रॉन्ग खाद बता रही हूँ आपको। यहाँ पे हल्का सा जड़ के पास, हल्का सा जड़ के बिल्कुल कोने में नहीं डालना है, जड़ के पास बिल्कुल यहाँ पे जड़ हल्की हल्की सी दिख रही है, देख लीजिए। बीच में आपको ऐसे गड्ढा बनाना है और इसको ये डाल देना है। ये आपकी नंबर वन समझ लीजिए, बता रही हूँ नंबर 1 खाद ऐसी है जो 100% असर करेगी आपके पौधों में। अब ये आपके जो सीडलिंग रुक गई है, आपके पौधों में ग्रोथ नहीं हो रही है, ये आपका ग्रोथ होने का फार्मूला बताया है, नंबर 1 फार्मूला बताया। पूरी जड़ों को किनारे किनारे जैसे ही, अब ये इसमें क्या होगा, हमने मिट्टी में दबा दी है। तो ये मिट्टी में जब हम दबा देते हैं कोई चीज, आप जानते हैं हमारी कंपोस्ट बनती है। तो ये हमारी नंबर 1 दही की ऐसी स्ट्रॉन्ग खाद बन के तैयार होगी। इसके नीचे सिर्फ 1 चम्मच है, सिर्फ 1 चम्मच करेगा असर। क्यों करेगा,
क्योंकि यहाँ हमें सिर्फ पौधों की ग्रोथ करनी है, सिर्फ मजबूती लानी है, पौधों में हमको और खूब अच्छी सी ग्रोथ लगानी है। तो देख लिया, हमने कंपोस्ट भी डाल दी तो भी हमारे इसमें फूल नहीं बन रहा है। कम से कम आपने 2 महीने पहले इसकी कटिंग करी थी, 2 महीने पहले कटिंग करी, उसके बाद भी पूरे पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं। आती है तो पौधों में सबसे पहले कलियां आनी बंद हो जाती हैं। कैल्शियम की कमी हो गई, आपके कभी भी आयरन की कमी हो गई, मैग्नीशियम की कमी हो गई, या मिट्टी में एसिडिकपन खत्म हो गया, रूखा। यहाँ हल्की सी जुड़ाल देखिए, यहाँ जड़ है पूरी, आपने 1 इंची का ऐसे पूरा अपना 1 उंगली का नाप ले लीजिए, इतनी दूरी पे जड़ के यहाँ पे आपको ये गड्ढे करने हैं ऐसे ऐसे, क्योंकि गुड़हल का पेड़ हमारा बड़ा है, छोटा नहीं है। छोटा गमला था तो मैंने आपको एक तरीका दिखाया था, ये हमारा दूसरा मेथड है। तरीका वही है, लेकिन डालना कैसे, 1 ही चम्मच डालेंगे, चाहे तो 2 चम्मच डाल दीजिए अगर आपका तसला बड़ा है, क्योंकि मेरा तसला यहाँ काफी बड़ा है तो थोड़ा सा ज्यादा हम इसके ज्यादा ले सकते हैं। ये समझ लीजिए एक मेडिसिन चीज आपको ऐसे बना के दिखा रहे हैं जिससे 100% आपके पौधों में विकास होगा, पौधे की कलियां बनेंगी। इससे क्या होगा, आपके जड़ों में जो बीमारी आ गई है, क्योंकि आपके फूल नहीं बन रहे हैं तो 100% जड़ों में बीमारी आ गई है, जड़ों में या तो कीड़े लग गए हैं, या फिर आप देखेंगे नमी जब मिट्टी में होगी तभी ये खाद आपका असर करेगा। तो ये 2 मैंने आपको, फूल नहीं बन रहे हैं, यहाँ तो फूल ही नहीं बन रहे थे तो हमने आपको खाद डालने के तरीके, हमने आपको बताया 3 चीजें, हम आपको 4 चीजें दिखाएंगे। तो पहला नंबर हमने ये दिखाया, दूसरा हमने जो चीज अभी आपको मिट्टी में दबा के दिखाई थी, तरीके वही हैं, बस ये आपको वो हो गया है। ये आपका फर्टिलाइजर, ये आपने सिर्फ 2 चम्मच 1 लीटर पानी में सिर्फ 2 चम्मच डालेंगे, सिर्फ 2 चम्मच। जो मैंने मिट्टी का तरीका, मैं आपको तरीके बता रही हूँ, चीजें समझ लीजिए वही होती हैं। तो आपको जैसे आपको मिट्टी में नहीं डालना है तो ये फर्टिलाइजर मैंने आपको बना के दिखा दिया। अब इसको आप फर्टिलाइजर के रूप में जहां जहां आपके पौधों में लगे, हमें कौन कौन से पौधों में डालने हैं, जहां जहां, सिर्फ ये हमारे सबसे बड़ी चीज इंडोर प्लांट में बिल्कुल नहीं डालेंगे, इंडोर प्लांट में किसी में भी नहीं डालना है, क्योंकि ये कैल्शियम का नंबर 1 फार्मूला है, एसिडिक बनाने का नंबर 1 फार्मूला है, कीड़े को भगाने का फार्मूला है, और ग्रोथ बढ़ाने का फार्मूला है, फल मोटे मोटे फल लाने का फार्मूला है, सब्जियां लाने का फार्मूला है। बहुत सारे कीड़े लग गए हैं, कान खजूरा वाला कीड़ा होता है, मिलीबग होता है, और बहुत सारे कैटरपिलर होते हैं, बहुत सारे। तो दीमक लगने के लिए तो मैंने आपको खाद दिखा दी, जो मैंने अभी खाद डाल के दिखाई है उससे भी दीमक में असर होगा, क्योंकि वो हमने डायरेक्ट मिट्टी में चम्मच भर भर के डाल दी है। तो 1 लीटर पानी में हमें 2 चम्मच ये फर्टिलाइजर बनाया था, अब 2 चम्मच हमको इसमें डालना है। पूरा 1 लीटर पानी मैंने इसमें भरा हुआ है। इसको पतला इसलिए करेंगे क्योंकि हमको स्प्रे बॉटल में डालना है। पतला करने का मतलब छानना है, इसको छानना है, क्योंकि छानेंगे नहीं तो इसमें जो मोटे मोटे कण आते हैं उससे हमारा पौधा नहीं है। तो पहले हम इसको छानने का वो करेंगे, इसको छान लेंगे जिससे कि इसमें कोई जरा सा भी कोई चीज ऐसी ना रह जाए कि जो हमारे इसका है। तो ऐसा नहीं है कि आप इसको डायरेक्ट डालेंगे तो कोई दिक्कत हो जाएगी, दिक्कत कुछ भी नहीं होगी, असर खूब अच्छा होता है, लेकिन हमें स्प्रे बॉटल का ध्यान रखना है। तो स्प्रे बॉटल में हमको जो मोटे मोटे हमारे फंस जाते हैं इसमें हिस्से। नंबर 1 कीटनाशक, बाजार का कोई भी आप इसमें कीटनाशक लीजिए, इसको छाछ का आप असर देखिए, और अपने केमिकल बाजार से जो लाते हैं उसका असर देखिए। क्यों, केमिकल से क्या असर होता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। केमिकल से क्या होता है, आपने जरा सी 1 बूंद भी अगर आपने दवा डाल दी ज्यादा तो आपके पत्ते फायदे की जगह नुकसान हो जाएंगे। हमारे पत्तों में मडोरिया रोग लग गया है तो हमने कहा भाई चलो, अपना पत्तों में हमारे कीड़े लग जाते हैं जो आपको दिखाई नहीं देते हैं कि कीड़े कैसे लगे। तरीका सिर्फ इतना होता है, पत्तों में छेद छेद हो जाते हैं, जगह जगह छेद हो जाते हैं, ऊपर यहाँ मिलीबग लग जाता है, कैटरपिलर आता है, वो पौधे पूरे पूरे पत्ते आपके खा जाता है। तो ये सिर्फ ऊपर को स्प्रे करने के लिए बता रही हूँ, सिर्फ ऊपर स्प्रे करना है आपको। ये जहां आपको डाउट हो रहा है कि हमारे पत्तों में कीड़े पड़ रहे हैं, पत्तों में छेद हो रहे हैं, चींटियां लग रही हैं, अक्सर लोगों को शिकायत होती है चींटियां बहुत लग रही हैं। चींटियां आपके पेड़ में तभी लगती हैं जब आपके पेड़ में कीड़ा लग रहा है, क्योंकि वो चींटियां सिर्फ कीड़े खाने आती हैं, सब लोग अपना अपना भोजन खाने आते हैं। आपका कीड़ा आया पत्तों को खाने और कीड़ों को खाने आ गई चींटियां। तो इसलिए आपको हमने स्प्रे का तरीका दिखा दिया। जहां भी आपको लगे आपके पेड़ खराब हो रहे हैं, मडोरिया रोग लग रहा है, आपके पत्ते मुड़े मुड़े हो रहे हैं, जैसे ही आपको लगेगा, ये देखिए पूरे पत्ते यहाँ से मुड़े हैं, तो ये डाल दिया। ये आज छाछ डाला है हमने, 4 दिन बाद फिर आपको इसको रिपीट करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। हर 4 दिन में रिपीट करना है, क्योंकि आपके पौधे में मडोरिया रोग जबरदस्त लगा है, जबरदस्त लगा है। तो आपको हर 4 दिन में ये रिपीट करेंगे
ये नहीं कि हमने आज बता दिया तो आपको लगे अरे भैया हमको तो अभी भी बताया था तो फायदा तो हुआ ही नहीं। तो फायदा कभी नहीं होगा, ये आपको बराबर रिपीट करना है, 4 दिन, हर 4 दिन रिपीट करना है। जब हर 4 दिन रिपीट करेंगे तभी इसमें मडोरिया रोग खत्म होगा। अगर बड़ा ग्रोथ नहीं हो रही या बड़ा साइज नहीं हो रहा, करेले आ रहे हैं लेकिन करेले का साइज नहीं हो रहा, तो यहाँ पर जो मैंने अभी आपको दही डालने का तरीका दिखाया वो आप डाल देंगे। ये सिर्फ छिड़काव के लिए, यहाँ आपको कोई बीमारी कीड़े की नहीं लगी है, करेले में कोई कीड़ा नहीं लगा है, सिर्फ आपको मट्टी को मजबूत बनाना है। करेले के है वो डालेंगे। या मैंने जैसे अभी आपको ये सिर्फ मैं आपको खाली पत्तों में दिखा रही हूँ कि पत्तों में स्प्रे कब कब डालेंगे, जब आपके पौधे शाम के टाइम ठंडे, वैसे तो इस समय धूप बहुत तेज नहीं हो रही है तो सुबह भी ठाठ से आप 7-8 बजे भी डाल सकते हैं, अगर आपके गार्डन में बहुत तेज धूप ना हो। धूप में कभी भी स्प्रे नहीं किया जाता है, नहीं तो पौधे हमारे असर की जगह उल्टा असर होता है। इस बात का भी ध्यान रखिए। तरीके सब अच्छे बताए हमने, लेकिन अगर धूप में आपने डाल दिया तो भी आपके पौधे खराब हो जाएंगे। तो आपका दही मैंने डालने का तरीका दिखा दिया। अब ये फर्टिलाइजर है, अब ये आपको काहे में डालना है जहां आपको लगी हल्दी लगी। मैं आपको 2 तरीके की हल्दी दिखाती हूँ। देखिए मैंने एक हल्दी ये लगा रखी थी, एक उधर बोरी में लगाई है, वो भी अच्छी हो रही है। और जिसको मुझे तो आपको वो कमी दिखानी है कि जब लोगों की शिकायतें आती हैं। अब यहाँ देखिए सीडलिंग थी, सेम डेट थी, दोनों तीनों चारों की 4 बोरियों मैंने हल्दी लगाई है, लेकिन इसमें कंडीशन अच्छी नहीं हुई है। तरीका वही था, मट्टी भी वही थी, सब कुछ वही था, तारीख भी वही थी, लेकिन उसके बावजूद यहाँ बिल्कुल ग्रोथ रुक गई है। तो यहाँ रुकी हुई ग्रोथ को ये बढ़ाएगा हमारा। आप इसमें फर्टिलाइजर डाल सकते हो, आप इसमें दही, जो मैंने डायरेक्ट दही बताया डालना, वो डाल सकते हो। कीटनाशक सिर्फ स्प्रे में डालना है। यहाँ हो गया, यहाँ भी दही का वही हाल है, यहाँ भी यही हाल, छोटे छोटे से हो रखे हैं तो उसके भी जो छोटे छोटे से हैं उसको बढ़ाएगा, जो ग्रोथ रुक गई है उसको बढ़ाएगा। हमारा यहाँ पे इलायची का पेड़ लगा है और पूरा पेड़ हमारा यहाँ जला रहा है। ये देखिए, ये जलाने वाले कीड़े भी आते हैं जो हमारा पत्ता पूरा खा जाते हैं, आपको पता नहीं चलता। तो मैंने बताया है आपको, सब सब्जियों वाले, फूल वाले, फल वाले, सब उसमें इस तरह की ये इलायची का पेड़ है और बहुत ग्रोथ अच्छा नहीं हो रहा है। तो इसमें भी आप स्प्रे भी कर सकते हो इसको, क्योंकि आपके पत्तों में भी कीड़ा लग रहा है इसमें और पत्ते जल रहे हैं, और नीचे भी डाल सकते हैं। तो ये चीज, तीनों चीजें मैंने आपको इस तरह 250 ग्राम, अगर आपकी मिट्टी में बहुत नमी है तो हर गमले में 1-1 चम्मच इसको डाल दीजिए। ये 100% आपकी मिट्टी में संपूर्ण खाद बना देगा, पूरा संपूर्ण खाद, मिट्टी के सारे कीड़े भी खत्म कर देगा, सब कुछ खत्म कर देगा। और अगर आपके गमले बहुत ड्राई हो गए हैं, 2 दिन से आपने पानी नहीं डालना है, अगर आपको पानी की जरूरत पड़े तो मेथड मैंने जैसे 1 लीटर में 2 चम्मच डाला था, तो 1 लीटर में 2 चम्मच डाला है, तो उस हिसाब से 2-2 चम्मच के हिसाब से 1 ही लीटर पानी, चाहे 10 लीटर के पानी लीजिए, चाहे 20 लीटर पानी लीजिए, उसमें पूरा ये फर्टिलाइजर बना लीजिएगा। पूरा फर्टिलाइजर पूरी 20 लीटर के पानी में पूरा ये 250 ग्राम दही डाल दीजिए, अपना छाछ डाल दीजिए। फिर अपने पौधों का आप देखिएगा कितना गजब का विकास होगा, इतनी गजब की ग्रोथ होगी कि आप खुद हैरान हो जाओगे। कल तक हमारे पेड़ में सब्जियां नहीं आ रही थी, कल तक हमारे पेड़ में बिल्कुल ग्रोथ रुक गई थी, आज हमारी ग्रोथ कैसे हो गई इतनी शानदार। तो चलती हूँ फ्रेंड, फिर कुछ लेके आती हूँ, कुछ भी आपको कमी लगे, डाउट लगे तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाय बाय।